हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और गर्मी की छुट्टी में आप सबकी पढ़ाई थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा। अगर जिनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिन बच्चों का, उनसे रिक्वेस्ट है कि गर्मी की छुट्टी में जो है खेलना ज़रूरी है, लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ाई उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। ज़िंदगी को अगर अच्छे तरीके से जीना है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि पढ़ाई ही जीवन का आधार है। पढ़ाई क्या है? जीवन का आधार है। जिस तरह से मकान बनाते हैं तो उसका जो है, जो कहीं न कहीं जो नींव भरा जाता है वो आधार होता है। तो हम लोग के जीवन का आधार पढ़ाई है। ठीक है ना। शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए मन लगा के पढ़िए अच्छे से। और ज़िंदगी में जिस मुकाम पर, जिस ऊंचाई पर आपको पहुंचना है, आराम से आप शिक्षा के बलबूते या दम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, देखते हैं आज क्या है कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको जो है इंग्लिश की बुक जो है रीड करना सिखाइए, रीडिंग करना अच्छे से बताइए। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, मुझे पढ़ना सिखाइए। मुझे सर इंग्लिश में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है सर, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपसे कुछ बातचीत करना है मुझे, और किसी माध्यम से, या अगर आप पढ़ा सके तो पढ़ाइए सर, प्लीज़ सर। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो उन सभी के लिए कहना चाह रहे हैं कि आप सबको मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर अभी मिल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। और बाकी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब सिखाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है। आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें प्लीज़। आराम से स्लोली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा क्या है कि बच्चों, अभी थोड़ा सा क्या है, मेरा चैनल अभी छोटा है, तो इसलिए क्या है कि आप लोग को, कुछ बच्चों को अभी नंबर नहीं देना चाह रहे हैं। अभी नंबर देने लगेंगे तो क्या है, बहुत सारे फ़ोन आने लगेंगे, और फ़ोन आएंगे तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा डिस्टर्ब होएंगे। तो कुछ दिनों में थोड़ा सा व्यवस्था अपना बना लें, तो उस हिसाब से आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। आप लोग की जो परेशानी होगी, इंक्वायरी होगी, या आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आप लोग ईज़िली हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज देखिए क्या है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे हम लोग सीखें। तो उसमें सबसे बेस्ट पहले सरल तरीके से सीखना है। सरल तरीके का मतलब ये है कि जब भी आप लोग जैसे साइकिल चलाना अगर सीखना है, तो डायरेक्ट आप लोग सीट पे बैठ के साइकिल तो चलाएंगे नहीं। पहले क्या होता है कि साइकिल को पैदल लेके चलना पड़ता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे, इसके बाद वो क्या कहते हैं ना कि कैंची जो है डंडे में पैर इधर उधर फंसा के इसके बाद डंडी चलाते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे 2-4 बार गिरेंगे, मुंह हाथ फोड़ेंगे, दांत टूटेगा एक आध। ठीक है ना। और कुछ तब इसके बाद जब इंसान तब धीरे धीरे सीट पे आता है, तब सीट चलाना सीख जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों क्या है कि आप लोग को अगर इंग्लिश सीखना है तो बस आराम से, जिस तरह से सिखा रहे हैं, ध्यान से मन लगा के आराम से सीखिए। और सबसे बेस्ट पहले ये है कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले क्या है, क ख, जैसे होता है ना क ख ग घ अंग, इस तरह से होता है। तो ये ज्ञानी तक होता है। तो आप क का अंग्रेजी के, ख का अंग्रेजी के एच, ग का अंग्रेजी जी, घ का जी एच। ये पहले आप पूरा ज्ञ तक अच्छे से याद करिए। एक ये याद कर लीजिए पूरा अच्छे से। फिर इसके बाद होता है अ से अनार, आ होता है ना, अ का अंग्रेजी ए, आ का डबल ए होता है। इसके बाद ये कहाँ तक होता है, ज्ञ तक। कहाँ तक, ज्ञ तक, ओ सॉरी अहाँ तक। कहाँ तक, अहाँ तक होता है। तो इसका अंग्रेजी होता है ए एच। और इसी तरह से 12 खड़ी में एक लाइन होता है कक्का किक्की। क्या होता है, कक्का किक्की। कहाँ तक होता है, कंकह तक। कहाँ तक, कंकह तक होता है। तो क का के, का के ए, इसी तरह से कंग का होता है के ए एन, कहाँ का होता है के ए एच। के ए एच क्या होता है, के ए एच। तो इन तीनों पॉइंट को, यानी जो बता रहे हैं, इन तीनों पॉइंट का आप लोग इंग्लिश अच्छे से याद कर लीजिए। जब इंग्लिश अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोग इंग्लिश को अच्छे से, आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ लेंगे, लेकिन ये तीनों आप लोग के अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो इंग्लिश जो है आप लोग 70 से 75% आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश 70 से 75% आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे। बाकी बचा है आपका जो है यानी 25 से 30%।
तो 25 से 30% बाकी मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए नियम जो है, रूल कुछ हैं, कुछ इस तरह का सिखाने के लिए हम जो है अभी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे रीड करना है, उसके लिए जो है एक सीरीज पार्ट वाइज बनाए हैं, 1 2 3 4 करके 6 पार्ट तक कंप्लीट करा दिए हैं। उसको जो है आप लोग जाके देखिए, ठीक है ना। वहाँ से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। बहुत टफ नहीं है, कठिन नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा पहले किसी पे भरोसा करना सीखिए, ठीक है ना। और भरोसा पहले किस पे करना है, पहले उनको अच्छे तरीके से जांच परख लीजिए, तब भरोसा करिए। आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और इसके बाद किसी लायक नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। तो भरोसा भी बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है ना। और दुनिया में देखिए ज़्यादातर लोग जो है, हर कोई जो है कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज करता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं पहले कहा गया है कि पहले जांचिए परखिए समझिए, तब इसके बाद उन पे भरोसा करिए, ठीक है ना। जैसे एक साबुन भी आता है नहीं, फेना साबुन कहते हैं नहीं कि पहले भी इस्तेमाल फिर विश्वास। तो पहले आप लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि हम सही हैं कि गलत हैं। पहले आप मुझे जितना जांचना है परखना है, जांच परख लीजिए। इसके बाद तो फिर अगर अच्छा लगे कि नहीं सर हमको अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं, अच्छे से हमारे डाउट को क्लियर करते हैं, तब फिर इसके बाद भरोसा करिए। इसके बाद बाकी इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना बाकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इतना वादा करता हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चे देखिए क्या है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, आप देखिए के लिखा है, क्या है के का हिंदी क्या होता है बच्चों, के का हिंदी क्या होता है आप लोग बताइए। देखिए लिखा है के, तो के का हिंदी होता है क, के का हिंदी क। और इसके बाद देखिए क में ए लगा है, तो ए की कोई मात्रा नहीं लगाना है, ठीक है ना, ए की कोई मात्रा नहीं लगाना है। फिर लिखा है यम, यम का अंग्रेजी होता है म, क्या होता है बच्चों, म। फिर इसके बाद देखिए म के बाद ए आ रहा है ना, तो ए की कोई मात्रा नहीं लगाना है। फिर लिखा है एल, तो एल से लिखना है ल, क्या है ल। अब तीनों एक साथ जोड़ेंगे, तीनों एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल। क्या बन गया, कमल, क्या हो गया, कमल। इसी तरह से बस आप लोग को इसको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए बता देते हैं। देखिए क्या है, लिखा है के ए एम ए एल। तो देखेंगे के ए से आप पढ़ेंगे क, क्या पढ़ेंगे क, यम ए से पढ़ेंगे म, और यल से पढ़ेंगे ल। तो तीनों मिला के हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा, कमल। तो बस इस तरह से पढ़िए। तो देखिए लिखा है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे के ए लिखा है, के ए से क हो जाएगा, आर ए से र और न से यन, तो आप पढ़ेंगे करन, क्या हो जाएगा, करन। इसके बाद लिखा है के एच ए, के एच ए से पढ़ेंगे ख, क्या पढ़ेंगे ख, और बी ए से पढ़ेंगे ब, और र से आर से पढ़ेंगे र, तो क्या हो गया, खबर, क्या हो गया, खबर। इसी तरह से आगे देखेंगे लिखा है के एच ए से पढ़ेंगे ख, और इसके बाद टी ए से पढ़ेंगे ट, और के से पढ़ेंगे क, तो हो जाएगा खटक, क्या हो गया, खटक। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे जी ए से पढ़ेंगे ग, और जे ए से पढ़ेंगे ज, और यल से पढ़ेंगे ल, तो क्या हो गया, गज़ल। तीनों मिला के आपका हो गया गज़ल। इसके बाद देखिए जी ए से पढ़ेंगे ग, यल ए से पढ़ेंगे ल, और टी से पढ़ेंगे त, तो हो गया गलत, क्या हो गया, गलत। पढ़ने में सही किए हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं इसे तो सही है, लेकिन लिखा है शब्द गलत, ठीक है ना। इंग्लिश में वर्ड इसको बोलेंगे, ये इंग्लिश वाले को बोलते हैं वर्ड, और हिंदी वाले को बोलते हैं शब्द, ठीक है ना। तो ये आपका शब्द जो है गलत, गलत शब्द लिखा है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं सही, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए क्या लिखा है, जी ए, जी ए से लिखें पढ़ेंगे ग, और जे ए से पढ़ेंगे ज, और ब से बी से ब, तो क्या हो गया, गजब, क्या हो गया, गजब। देखिए आप लोग कितना अच्छे शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गजब। इसके बाद लिखा है जी एच ए, तो आप इसको पढ़ेंगे घ, क्या पढ़ेंगे घ, और टी ए से ट, और फिर क से के होता है तो घटक,
क्या हो गया, घटक। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, इसके बाद CHA से च, और इसके बाद MA से म, और N से न, तो क्या हो गया, चमन। क्या हो गया, चमन। इसी तरह से देखेंगे CHA से पढ़ेंगे च, और RA से र, और N से न, तो क्या हो गया, चरण। इसको आप चरण भी पढ़ सकते हैं, और चरण, अड़ से भी यन होता है, अड़ से भी यन होता है, तो चरण भी पढ़ सकते हैं। बताइए, ठीक। अब इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, च से हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं च के बाद आगे देखिए क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। च के बाद देखिए क्या लिखा है, CHA, तो इसको आप पढ़ेंगे छ। क्या पढ़ेंगे, छ। छ में देखिए क्या है, यल है तो ल, और फिर क से के, तो क्या हो जाएगा, छलक। क्या हो गया, छलक। इसी तरह से देखिए क्या है, CHA से छ पढ़ेंगे छ, और TA से ट, और क से के, तो क्या हो जाएगा, छटक। इसी तरह से JA से पढ़ेंगे ज, और TA से पढ़ेंगे ट, और न से यन, तो इसको आप पढ़ेंगे जटन, या फिर और पढ़ सकते हैं JA से पढ़ेंगे ज, और TA से पढ़ेंगे त, और न से यन, तो हो जाएगा जतन। जटन भी पढ़ सकते हैं इसको, और जतन भी पढ़ सकते हैं, दोनों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा है, JA से हो जाएगा ज, और HA से हो जाएगा ह, और R से र, जहर। क्या हो गया, जहर। इसी तरह से पढ़ेंगे JA से ज, LA से ल, और न से यन, न से यन होता है, तो क्या हो गया, जलन। क्या हो गया, जलन। इसी तरह से देखेंगे JS से झ, क्या हो जाएगा, झ, और एक बार NA से न, और K से क, तो हो गया झनक। क्या हो गया, झनक। इसी तरह से आगे देखेंगे, लिखा है JHA से झ, और इसके बाद TA से ट, और इसको ट भी पढ़ सकते हैं, त भी पढ़ सकते हैं, और क से के, तो क्या हो गया, झटक। इसको झटक भी पढ़ सकते हैं। JHA से झ पढ़ेंगे, और TA से त पढ़ेंगे, और क से के से क, तो इसको झतक भी पढ़ सकते हैं, झटक भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे हमारा है TA से पढ़ेंगे, त भी पढ़ सकते हैं, ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए हम पहले त पढ़ के बनाते हैं, देखिए क्या बनता है, त, और HA से ह, और ल से यल, तो क्या हो जाएगा, तहल। तहल भी हो सकता है, और TA से ट भी हो जाएगा, ट, और HA से ह, और ल से यल, तो आप इसको तहल भी पढ़ सकते हैं, और टहल भी पढ़ सकते हैं, दोनों। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, लिखा है TA से पढ़ेंगे ट, HA से ह, और फिर र से आर, टहर। क्या हो जाएगा, टहर। आप इसको टहर भी पढ़ सकते हैं, और तहल भी पढ़ सकते हैं, तहर, तहर, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखेंगे, लिखा है थ, अब इसको पढ़ेंगे हम, थ भी पढ़ सकते हैं, और कुछ पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अगर हम थ पढ़ेंगे, TH को थ, और HA से ह पढ़ेंगे, और र से आर, थहर। थहर भी, यानी थहर भी पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं, देखिए इसको हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, THA से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठ भी होता है, तो ठ, HA से ह, और फिर R से र, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठह। ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी, दोनों पढ़ सकते हैं। थहर भी पढ़ सकते हैं, ठहर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिखा है ड से हम देखें, DA से हो जाएगा ड, और GA से ग, और र से आर, डगर। क्या हो गया, डगर। इस तरह आगे देखते हैं, लिखा है DHA से, लिखा है DHA से ढ, क्या हो जाएगा, ढ, और KA से क, और न, यन से न,
तो क्या हो जाएगा ढक्कन। इसी तरह से आगे देखेंगे टी ए से पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, टी ए से त भी हो जाता है और ट अभी हम लोग पीछे देखे हैं, इसको हम पढ़ेंगे त और इसका पी ए से प और न से यन, ठीक है ना, सॉरी यन से न हो जाएगा तो आप इसको तपन पढ़ेंगे, तपन भी पढ़ सकते हैं, इसको और पढ़ सकते हैं टी ए से ट पढ़ सकते हैं, पी ए से प और यन से न तो हो जाएगा टपन, तपन भी हो जाएगा, टपन दोनों पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखेंगे लिखा है टी ए आर ए एस, तो टी ए से हो जाएगा ट और त दोनों हो जाएगा, आर ए से र और स से यस से स, त का हो जाएगा टरस, टरस भी पढ़ सकते हैं इसको, आप इसको और पढ़ सकते हैं क्या, टी ए से त और आर ए से र और स से यस से स, तरस आप दोनों पढ़ सकते हैं, टरस और तरस दोनों पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखेंगे लिखा है टी एच ए, तो इसको आप पढ़ेंगे ठ, ठ भी पढ़ सकते हैं और थ भी पढ़ सकते हैं, तो ठ से पढ़ेंगे तो ठ और एक बार ल है, ल से यल तो ठल, अब इसको ठल भी पढ़ सकते हैं और टी एच ए से थ भी पढ़ा जाता है थ, और यल से ल तो थल भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे लिखा है डी ए, डी ए से होता है ड और इसके बाद द भी होता है ड भी होता है, तो इसको आप पढ़ेंगे ड और ल से यल डल, इसको डल भी पढ़ सकते हैं, और डी ए से होता है द और फिर ल है तो यल हो जाएगा दल, डल भी पढ़ सकते हैं दल भी पढ़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है डी ए, तो आप पढ़ेंगे द पढ़िए चाहे ड और इसको एच ए से ह और फिर न से यन होता है तो यन, आप पढ़ेंगे दहन, या फिर आप डी ए पढ़ेंगे द से पढ़ेंगे डी ए से द, एच ए से ह और यन से न तो दहन, आप इसको दहन भी पढ़ सकते हैं दहन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये दहन है, ठीक है ना, इसको हम दहन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दहन कोई ऐसा शब्द जो है, ऐसा शब्द बनाइए जिस शब्द का कोई अर्थ हो, ठीक है ना, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है ऐसा शब्द किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में अगर कुछ कामयाब है, अच्छा है, तब तो उसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, लेकिन अगर इंसान किसी लायक नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कहीं न कहीं कोई मेहनत करने का, संघर्ष करने का जुनून हिम्मत नहीं है, तो ऐसा इंसान कहीं न कहीं वो धरती पे बोझ ही कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे हम इस पेन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस पेन से हम लिख रहे हैं, और जब इसका इंक ख़त्म हो जाएगा, स्याही ख़त्म हो जाएगा, तो अगर इसमें हम दोबारा इंक नहीं भर सकते हैं, अगर इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको लेके ढोएंगे तो नहीं, इसको फेंकने में ही हम सोचेंगे ना कि हमारे लिए उचित है। तो इसीलिए कहा गया है जब इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे दुनिया में कोई चीज़ हो, जब तक वो कहीं न कहीं उसमें कुछ गुण है, उसका कहीं उपयोग है, तब तक उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है। जब अगर ये पेन अगर बंद कर दे लिखना, अगर इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इसको हम हटा देंगे, अपने पास से फेंक देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा इंसान बनिए, बढ़िया से पढ़ लिख के अपने माँ बाप, अपने घर वालों का, अपने गांव मोहल्ले शहर का नाम रोशन करिए, ठीक है ना। बढ़िया से मन लगा के पढ़ेंगे, और बाकी जो है नहीं जो आ रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग हमसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करिए, हमसे मिलिए, बात करिए, ठीक है ना। और बाकी जो है आप लोग की परेशानी जो है, जो भी परेशानी है उसका हल या सलूशन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, लिखा है डी एच, तो डी एच से आप पढ़ेंगे ढ, आप इससे ढ भी पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं, और इसको ध भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ढ पढ़ेंगे तो ढ और एक बार न, तो आप इसको पढ़ेंगे ढन, और इसको और क्या पढ़ सकते हैं, डी एच से होता है ध भी होता है, और फिर न से यन धन, तो धन भी पढ़ सकते हैं, ढन भी पढ़ सकते हैं। अब आगे लिखा है देखिए डी एच ए से आप पढ़ेंगे तो इसको ढ, और एक बार वी ए से व और न से यन, तो इसको आप ढवन भी पढ़ेंगे ढवन,
या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं DHA से ध और VA से व और न से यन बनता है तो धवन। तो कहीं ना कहीं इसको ये आपका क्या लिखा है, धवन नहीं लिखा है, ये धवन लिखा है, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको धन नहीं पढ़ेंगे, धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, धन। ये जो है ये पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको पढ़ ले रहे हैं, अगर धन पढ़ेंगे तो कोई कहेगा, ये नहीं कह सकता कि आप गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन धन, धन का कोई ऐसा शब्द, इस धन से कोई अर्थ नहीं होता है ना, ये अर्थ विहीन शब्द है, इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है आगे, हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का क्या है। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है NA। क्या लिखा है, NA से पढ़ेंगे न, और MA से पढ़ेंगे म, और न से न होता है तो नमन। क्या हो गया, नमन। इसी तरह से आगे देखेंगे NA से न, और YA से य, और यन से न, तो क्या हो गया, नयन। इसी तरह से आगे देखेंगे NA से न, JA से ज, और R से र, नज़र। क्या हो जाएगा, नज़र। PA से प, LA से ल, और K से क, क्या हो गया, पलक। PA से प, TA से ट, और L से ल, पटल। क्या हो जाएगा, पटल। या और इसको पढ़ सकते हैं PA से प, और TA से त, और ल से यल से ल, तो पतल। पतल भी पढ़ सकते हैं, पटल भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद PH से पढ़ेंगे फ, PHA से फ, LA से ल, और K से क, तो हो जाएगा फलक। अब आगे देखेंगे PHA से फ, और SA से स, और यल से ल, तो हो जाएगा फसल। इसी तरह से BA से पढ़ेंगे ब, और HA से ह, और यस से श, बहस। अब इसी तरह आगे देखते हैं, लिखा है BA से ब, HA से ह, और यन से न, तो हो गया बहन। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए क्या है। अब हम लोग देखते हैं, यानी कि BHA से पढ़ेंगे भ, और JA से ज, और न से यन होता है तो न, तो हो गया भजन। इसी तरह आगे देखेंगे BHA से भ, VA से व, और न से न से यन, न से यन होता है तो भवन। आगे देखेंगे MA से म, HA से ह, और यल से ल, तो हो जाएगा महल। क्या हो जाएगा, महल। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, MA से म, HA से ह, और K से क, महक। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, YA से य, VA से व, न से यन से न, तो यवन। हम लोग आगे देखेंगे क्या है, RA से र, MA से म, यन से न, तो रमन। RA से र, TA से त, और न यन से न, तो हो गया रतन। रतन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, RA से र, TA से ट, और यन से न, रटन। रटन भी हो सकता है, रतन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखिए LA से लिखा है ल, HA से लिखा है ह, और R से लिखा है र, तो लहर। इसी तरह से LA से ल, TA से त, K से क, ल तक। आप इसको लतक भी पढ़ सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं। देखिए क्या, LA से होता है ल, TA से होता है ट, और K से क, लटक। क्या पढ़ेंगे आप, लतक भी पढ़ सकते हैं, लटक भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से VA से व, JA से ज, और यन से न, तो क्या हो जाएगा, वजन। अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ से देखेंगे, यानी VA से व,
और जे ए से ज और यन से न तो वजन। इसे आगे देखते हैं वी ए से व, जे ए से ज और यच से ह, क्या हो जाएगा वजह। अब यहाँ से आगे देखेंगे एस एच ए से श और बी ए से ब और के से क, क्या हो जाएगा सबक। इसी तरह से आगे देखते हैं एस एच ए से श और डी ए से ड और यन से न तो सड़न, क्या हो जाएगा सड़न। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं एस एच ए से स सॉरी और डी ए से द और न से यन, तो इसको पढ़ सकते हैं सदन, सदन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसको और पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं एस एच ए से षटकोर वाला स और डी ए से द और न से यन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसको और क्या पढ़ सकते हैं बताइए। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं एस एच ए से क्या पढ़ सकते हैं स, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा इसके बाद डी ए से हो जाएगा ड और इसके बाद न से यन से न तो हो जाएगा क्या हो जाएगा सड़न, ठीक है ना। यानी ये इसको इस तरह से हम इतना भी इन सब शब्दों में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये इंग्लिश में एक शब्द एक वो वर्ड लिखा है, एक वर्ड को हिंदी में हम लोग ऐसे यानी 4 यानी शब्दों से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे लिखा है क्या है आगे एस ए से स और डी ए से ड और क से के तो सड़क, क्या हो गया सड़क हो जाएगा। और क्या इसको पढ़ सकते हैं एस ए से स, डी ए से द और के से क, इसको आप सदक भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं सदक, दोनों पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इसको यस ए पढ़ेंगे, यस ए को स, एफ ए को फ और एल को ल सफल, क्या हो जाएगा सफल। इसी तरह से आगे देखेंगे क्या है एच ए से पढ़ेंगे ह और यस ए से स और यन से न हसन, क्या हो जाएगा हसन। आगे देखेंगे एच ए से ह, वी ए से व और यन से न हवन। आगे देखें क्या है के एस एच ए, के एस एच ए से होता है छ और वाई से य क्षय, क्या हो गया क्षय। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखिए क्या है हमारा ये लिखा है टी आर ए, तो टी आर ए से होता है त्र, क्या हो जाएगा त्र और य से वायु होगा यह त्रय। इसी तरह से टी आर ए से पढ़ेंगे त्र, इसको त्र भी पढ़ सकते हैं, इसको ट्र भी पढ़ सकते हैं, टी आर ए के ट्र 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 और वाई से यह ट्रय, दोनों पढ़ सकते हैं। इसी तरह से लिखा है टी आर ए से त्र भी होता है और ट्र भी होता है, ठीक है ना। तो त्र और ट भी पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं ट्र, टी आर ए से ट्र और ट ये भी पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं टी आर ए से पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं ट्र, ठीक है ना। और टी है तो त भी पढ़ सकते हैं त्र ट, और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको और 2-4 पढ़ लेंगे, जैसे क्या पढ़ सकते हैं इसको, और इसको हम पढ़ सकते हैं त्र और इसके बाद त्रत ये भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या पढ़ सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं त्र और इसके बाद त्रट, ये तो हो गया अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं त्रट ट्रट और ट्रत, ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है जी वाई ए से होता है ज्ञ, क्या होता है ज्ञ, यन ए से न और यम से म, ये हो गया आपका ज्ञानम, क्या हो गया ज्ञानम, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किए होंगे तो इसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो
तो ज़रूर आप लोग लाइक करेंगे। लाइक करेंगे तो ये लगेगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हमने सही तरीके से बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद और क्या करेंगे, लाइक करिएगा, शेयर वीडियो करिएगा, अपने फ्रेंड दोस्त यार मित्र जो हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करिएगा, शेयर का बटन है देखिए। और इसके बाद क्या है, शेयर करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, कमेंट करिएगा। आप लोग जो भी हैं जैसे भी हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, अगर और इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को और पढ़ना है, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं इस तरह का उनको वीडियो अच्छा लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमको इस तरह से सर और हमको पढ़ने को मिले, और इंग्लिश हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छे से हम लिखना चाहते हैं, इंग्लिश हम अच्छे से बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में हमको बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसे इस तरह की ज्ञान लेने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो अगर आप लोग को बना के वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आप लोग के मोबाइल में आप लोग को पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या है, वीडियो जो है जो भी है वीडियो अगर बना रहे हैं तो आप लोग तक पहुंचने में दुविधा हो सकती है, हो सकता है आप लोग के पास ना पहुंच पाए, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियो जो है अच्छे तरीके से जो भी बनाएंगे, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।